इंग्लिश का जो पेपर है वो देखने वाले हैं कि इस बार बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर है वो कैसा आएगा। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन मैं आपको कराने वाला हूँ उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सभी पेपर की पीडीएफ फाइलें जो है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर प्ले स्टोर से आप एजुकेशन लाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर आपको बता देता हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है। पार्ट वन की अगर यहाँ पे बात करें तो पार्ट वन में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। आपको क्या करना है, चार वर्ड दिए जाएंगे और एक अलग डिफरेंट साउंड वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको चूज करना है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है, लुक। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है इसको आपने हिंदी में लिखा मून, इसको लिखा आपने सोन, इसको लिखा आपने टूथ, ठीक है। लेकिन जो लुक है उसको आप कैसे लिख रहे हैं, लुक इसका, यानी कि सब में दोस्तों जो है वो मात्राएं आपकी अलग है और लुक जो शब्द है वो एक प्रकार से अलग ही आ रहा है। आगे देखिए, आई डेस मेक दिस ब्रेकफास्ट, यानी कि आई यानी कि मेक यानी बनाना, दिस ब्रेकफास्ट यानी कि ये ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है, यानी खुद के लिए बनाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई माई सेल्फ मेक दिस ब्रेकफास्ट, यानी कि मैंने अपने लिए ये अपना जो भोजन है, ब्रेकफास्ट नाश्ता है वो बनाया है। यहाँ पे देखिए अगला है, ड्राइवर मस्ट स्टॉप व्हीकल ऑन डैश डैश लाइट, यानी कि जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको कौन सी लाइट पे है वो रुकना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बराव भी है, यानी कि रेड लाइट पे हमें रुकना चाहिए। आगे देखिए, डू नॉट क्रॉस द स्पीड, हमें जो स्पीड है वो लिमिट जो होती है स्पीड की हमारी, आपने देखा होगा रोड पे आप कभी कई बार देखेंगे इस प्रकार के बोर्ड रहते हैं, एक पे लिख रहा है मान लीजिए 50, एक पे लिख रहा है 30, एक पे लिख रहा है 20। तो ये क्या है, अपनी अपनी गाड़ियों की रफ्तार होती है। यहाँ पे गाड़ी का चिन्ह भी बना रहता है, ये बस का हो गया या फिर ट्रक का हो गया, ये फिर आपका बाइक का हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें हमारी लिमिट को है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आप लिखना होगा। आगे देखिए यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन ब्रैकेट्स। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए गए हैं ऊपर, इनकी सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक वाले हैं वो पूरा करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, जो भी मीनिंग आपको दी गई है वो आपको समझना होगा कि किसकी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता नहीं लगेगा। अब देखिए पहली मीनिंग है वो मॉर्निंग की है, MORN आपको दे दिया गया है, ING, यानी कि आई इसमें बढ़ना था तो यहाँ पे मॉर्निंग आपको लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही पूछी जाएगी एग्जाम में। यहाँ पे देखिए अगली जो है वो क्लीन की हो जाएगी, CLE, यहाँ पे ए और एन, यहाँ पे ए वाला जो उठा लिया हमने, तो क्लीन का मतलब होता है साफ करना, ठीक है, साफ रहना। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो एक एक नंबर का पर्सन रहेगा। देखिए देयर वाज डेज योगा टीचर, यानी कि ये हमारी क्या है, योगा टीचर है या योगा टीचर थी, वाज का हुआ है ना, तो मतलब पास्ट टेंस की बात हुई है कि ये एक हमारी योगा टीचर थी। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वो यहाँ पे ए वाला आ जाएगा। आगे देखिए, ही इज डैश बेस्ट बॉय, तो यहाँ पे बेस्ट का स्पेलिंग आया है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है वो प्रयोग की गई है। और सुपरलेटिव डिग्री हो या मान लीजिए कि आपके सामने आ जाए ताजमहल आ जाए, ठीक है, या और भी कुछ जैसे माउंटेन आ जाए, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का नाम आ जाए, इस प्रकार का नाम अगर आता है, बड़ी रिवर का नाम आ जाए जैसे गंगा जमुना वगैरह, तो जो भी पॉपुलर चीज़ें होती है उनके पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से हमने द का प्रयोग किया है। आगे देखिए, मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स एबल और ISS, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, ये दो वर्ड आपको दिए गए हैं, इनमें ये यूज करना है, कौन से वर्ड में तो एबल यूज होगा और कौन से में आइस यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपको दिया गया है FOOL, ठीक है, तो यहाँ पे ISS फुलिश बन जाएगा। तो यहाँ पे तो ये वाला यूज हो गया। प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट यानी लाभ, प्रॉफिटेबल मतलब लाभान्वित, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसमें हो गया और ये एक इसमें हो गया, ऐसे आपको बढ़ना है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर आइटम आपको दिया गया है, अरेंज ए जम्प्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड दिया गया है आपको ड्राइवर का, ठीक है, DRIVE, ठीक है, लेकिन इसको सही से लिखा नहीं गया है। देखिए DR फिर V फिर I फिर E, तो DRI आएगा फिर V और E आएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, जो ये परीक्षा में हमारा पेपर में आएगा तो हमें इसको सही से लिखना होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड की मीनिंग है वो आपको दी गई है, तो FRIEND, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, FRENID, इस प्रकार से लिखा गया है, लेकिन ये गलत है, तो हमें तो क्या करना है, उसको सही करना है।
आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए गए हैं आपको, साइड में आप देख पा रहे होंगे तो हेलमेट, कैप, ग्रीन, रेड वगैरह, तो ये यहाँ पे हमें यूज करना है। तो देखिए वी शुड वियर डैश ऑन टू व्हीलर, यानी कि टू व्हीलर आप जब भी यूज करते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ से हमने हेलमेट शब्द उठा के इसमें भर दिया है। आगे देखिए ड्राइवर मस्ट मूव देयर व्हीकल ऑन डैश डैश लाइट, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लिखा गया है, यानी कि जो ड्राइवर है अपनी गाड़ी को कब चलाता है, कब मूव करता है, जब ग्रीन सिग्नल हो जाता है, तो ग्रीन लाइट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रीन भर दिया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगले है कंप्लीट द फैशन यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे कुछ आपको वर्ड दे दिए गए हैं, एक प्रकार का ये हम मान सकते हैं कि एक कोई भी स्टोरी है वो दे दिया गया है, और कुछ जो खालिस्तान है वो छोड़ दिए गए इसमें, और वो खालिस्तान वाले ऊपर दे दिए गए हैं, उन्हीं को हमें इसमें भरना होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे भरा गया है, देयर इज ए कैमल एनिमल इन राजस्थान। ठीक है, देयर इज ए कॉमन एनिमल इन राजस्थान, तो यहाँ पे देखिए एनिमल वर्ड आया हमारा ये वाला, तो ये एनिमल हमने यहाँ पे भर दिया है। इट इज़ ए वेरी यूजफुल, ये क्या है, बहुत उपयोगी है। फॉर मैन इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि जो रेगिस्तान का जहाज इसको बोला जाता है, तो ये लाइन यहाँ पे हो गई। इट इज़ वेरी बिग एनिमल, ये बहुत बड़ा एनिमल है। इट इट टीथ इज आर वेरी शार्प, इसके जो दांत होते हैं बहुत तीखे और नुकीले होते हैं। तो ही इट्स हर्नी लेव। ठीक है, तो ये इस प्रकार से खाता है और जीता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये जो वर्ड थे इन्हीं को यहाँ पे भरना था हमें। फिर देखिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाले आपके आएंगे। ट्रू फॉल्स वाले आप कैसे करेंगे, देखिए पहला जो वर्ड है वी वॉक सेपरेटली, तो यानी कि हमें सेपरेटली का मतलब अलग से जगह जो होती है उस पर चलना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, रोड पे नहीं चलना चाहिए, मान सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से जो सही होगा उसके आगे सही फाल पे, सॉरी गलत होगा तो फाल पे, और सही होगा तो ट्रू पे टिक करना है। जैसे कि पहला वर्ड आपका फॉल्स है। देखिए कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, तो यहाँ पे सही है तो इसके आगे सही लगा दिया गया है। तो ये आपको पढ़ना होगा और इनके आंसर यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। ये दोस्तों पेपर जो मैं बता रहा हूँ वो सारे पेपर हैं, इसके अलावा आपके हिंदी के, इंग्लिश के, पर्यावरण के, गणित के, लगभग आपके कम से कम 6-7 पेपर है वो आपको ए पे दे दिए गए हैं, और सॉल्यूशन के साथ आप उनको देख पाएंगे। ठीक है, बाकी टेस्ट भी आपको कक्षा 5 का अलग से टेस्ट मिल जाएगा ऐप पे, जहाँ पे गणित के कुछ पर्सन आपको मिलेंगे, हिंदी के पर्सन, पर्यावरण के पर्सन या इंग्लिश के पर्सन, आप गारंटी के साथ उनको पढ़ लेना। 100% आपको अच्छे से पेपर में आप जब करेंगे वो वैसा का वैसा आपको फील होगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप उसको पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप उसको कर लेना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके लिए, है ना। अब देखिए अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है टू पुट ऑन ए मोटरसाइकिल, तो इसके आगे लिखा गया है 6 नंबर का। ठीक है, तो 6 नंबर का यहाँ पे देखिए ये रहा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हेलमेट, यानी कि जब भी हम मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना है, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए बिग एरिया कवर्ड बाय वाटर, तो इसके सामने 5th नंबर है, मतलब सी, यानी कि समुंदर जो है वो बहुत बड़ा एरिया है, वो वाटर का कवर करता है। इस प्रकार से हमें इसको करना है। देखिए टू पार्क द कार, ठीक है, तो हमें गाड़ी पार्क करनी है कहाँ पे, गैरेज में, तो यहाँ पे गैरेज आ गया ना। इसके बाद देखिए टू क्लीन द फ्लोर, ठीक है, तो फ्लोर का मतलब हो गया ब्रून। इसके बाद देखिए टू टॉक विथ रिलेटिव फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा मोबाइल फ़ोन पे हम बात कर लेते हैं अपने दोस्त वगैरह जानकार से। इसके बाद देखिए टू फ्लाई इन द स्काई, तो स्काई में कौन उड़ता है भाई, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से टिक हो गया, ऐसे हमें करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पैसेज आपको आएगा, ठीक है, टेक्सुअल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी है वो आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो भी होंगे आपके पैसेज के बेस में वो आप पढ़ना सीखेंगे। आपके पास कोई भी बुक होगी या फिर आपने भी जो डेस्क वर्क है वो खरीदा की होगी, तो उनमें आप पढ़ेंगे, उनको करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप जल्द से जल्द पढ़ के उनको करने सके। ठीक है, यानी कि आपको स्पीड बढ़ानी है कुल मिला के। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, जैसे कि सिनोनम्स, एंटोनम्स वगैरह। तो यहाँ पे अपोजिट मतलब एंटोनम्स पूछा गया है, मतलब सॉरी यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया है आपको। ठीक है, तो विलोम शब्द देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है सम, सम का मतलब होता है कुछ, और मैनी का मतलब होता है बहुत। यहाँ पे देखिए हस्बैंड का मतलब होता है पति, और वाइफ का मतलब क्या होता है, पत्नी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बढ़ना था, उल्टा बढ़ना था। ये बाकी इसके पैसे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर है जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, वो आप खुद से पढ़ लेंगे और देख लेंगे इसको एक बार क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी इससे रिलेटेड हो गया। देखिए इंटेंस आपको दिया गया है, तो यहाँ आपका फाइनेंस हो जाएगा और विनिंग का हो जाएगा विक्ट्री।
अब यहाँ पे देखिए रीड द पैसेज द प्लुरल। प्लुरल का मतलब होता है कि आपको बहुवचन है वो पूछे जाएंगे, तो बहुवचन आपको बताने होंगे। जैसे पार्ट्स है तो पार्ट्स का हमने क्या किया, पार्ट्स कर दिया, एस लगा दिया। फेस्टिवल है, त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। वेयर वाज सीता टेकन, तो सीता वाज टेकन टू लंका, ये आपको ऊपर से देखना होगा। इसके बाद देखिए पैसेज, सेकंड नंबर का पैसेज है वो भी आप यहाँ पे देखेंगे और बाकी प्रश्नों के आंसर आप खुद से करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ जो पार्ट होगा उसमें आपको क्या आएगा, एक तो देखिए आपको पूछा जाएगा पत्थर लाइटिंग, ठीक है, एक यानी कि पत्थर लिखना, या फिर आपको पूछा जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे एक करना होगा। तो देखिए इमेजिन दैट यू आर शारदा या शरद, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम टू योर अबाउट फ्यूचर प्लान। अपने फ्यूचर प्लान के बारे में अपने दोस्त को एक पत्र लिखेंगे कि मुझे क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना। और सेकंड जो है, दोनों में से कोई सा एक कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, क्लास 5 के है, राइट इन एप्लीकेशन योर हेडमास्टर टू ग्रांट मी लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज। अपने जो बहन है, बहन की शादी में आपको अटेंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, ये जो गवर्नमेंट इसको, या फॉर एग्जांपल के लिए मैंने दिखाया है, आई एम गोइंग टू कोटा अटेंड टू मैरिज ऑफ माई सिस्टर, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डे 18 नवंबर टू 22 नवंबर विद बेस्ट रिगार्ड। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो एज इट इज़ मान के चलिए आपको यही लिखना है, बस आपको क्या करना है, पेपर में जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से थोड़ा सा बदल देना है, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ करना है। यहाँ पे पत्थर राइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ए पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप इनको देख लेना। देखिए कंप्लीट द स्टोरी, एक स्टोरी आपसे पूछी जाएगी जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। कुछ वर्ड आपको ऊपर दे दी जाएंगे और उन्हीं को यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे आपको थ्रस्टी करो की हो गई और हंग्री फॉक्स की हो गई, ठीक है। ये कुछ कहानियाँ हैं जो कि आपको याद करनी है, वो आप कर लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक करो वाज सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, ही हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन हिज बिग, ए फॉक्स यानी कि हंग्री फॉक्स, और जो कौवा था उसकी कहानी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई देगा और उस चित्र के आधार पे आपको क्या करना है, कुछ प्रश्नों के आंसर देना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लास, स्टूल, वाल, फ्लोर, ये सब दिया गया है। एक बच्चा है वो जाल साफ कर रहा है, एक लड़की है वो यहाँ पे झाड़ू लगा रही है, कक्षा 5 लिखा गया है। इस प्रकार से स्कूल का जो कमरा है उसकी बात कही गई है। अब देखिए, दिस पिक्चर इज ए ऑफ क्लासरूम, a boy is standing on a stool, he is removing the cobweb on the wall, a girl is sweeping the floor। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने इंग्लिश का पेपर आपको पूरी अच्छे से समझा